मौसम मस्ताना और दिल का बहाना, बन गया घूमने जाना। ना कोई प्लान ना कोई तैयारी, बस खुद से वादा किया आज बस जीना है। बैग उठाया, बच्चों को बुलाया और चल पड़े एक नई याद के सफर में। मैं हूँ रेखा और आप देख रहे हैं भक्ति सागर ब्लॉग्स। शुरुआत होती है ऐसे मौसम में जब ठंडी हवा दिल को ही ठंडक देने लगे, तो समझो ईश्वर कोई संदेश दे रहे हैं, बुलावा दे रहे हैं। यार सच बताऊं, आज का दिन शुरू तो एकदम चाय से हुआ था, मौज वाले मूड से हुआ था। सोचा था एकादशी है, घर पर रहेंगे, थोड़ी पूजा पाठ करेंगे, लेकिन जैसे ही मौसम ने करवट ली, सबने एक साथ कहा चलो घूमने, और बस बैग उठाया, बच्चों को तैयार किया और निकल पड़ी बिना कोई स्क्रिप्ट, बिना कोई सूट प्लान के। ये रहा मेरा पूरा रील व्लॉग्स। मौसम मस्ताना और ऐसा लगा जैसे बादल खुद बुला रहे हैं, चलो दर्शन को। उस दिन एकादशी थी और ऊपर से हल्की हल्की बारिश, ठंडी हवाएं चल रही थी। मन बस कह रहा था आज कुछ खास होने वाला है। और तभी फोन पर एक छोटा सा मैसेज आया, मंदिर चलना है, सब आ रहे हैं। बस ऐसे लगा जैसे बाबा ने खुद बुला लिया हो। कभी कभी लगता है प्लान इंसान नहीं बनाता, बल्कि भगवान खुद तय करते हैं कि हमें कब कहाँ पहुंचना है। मैंने फटाफट बेटे बेटी को तैयार किया और खुद भी बस जैसे तैसे तैयार हो गई। इतने में सभी परिवार वाले गेट के पास पहुंच गए और आवाजें लगाने लगे, चलो जल्दी देर हो रही है। और बस हम भी कहाँ रुकने वाले थे, हाँ कहा और चल पड़े बाबा के दरबार। सबसे पहले हम पहुंचे 14 सेक्टर हाउसिंग बोर्ड के श्याम बाबा मंदिर में। बस जैसे ही हमने एंटर किया, दाईं ओर एक बड़ा सा पार्क था और बाईं ओर एक और सेकंड गेट के पास एक महिला जो है प्रसाद वितरण कर रही थी और भक्त वहां पर गेट के बाहर प्रसाद ले रहे थे। हमने भी चढ़ाने के लिए प्रसाद लिया। मंदिर में जैसे ही दाखिल हुए, भजनों की आवाज, रंगीन सजावट और भक्तों की भीड़ देखकर मन पुलकित हो गया। बिल्कुल बाईं तरफ शिव मंदिर भी था और मेरी प्यारी गुन्नी तो मुझसे पहले ही पहुंच गई थी जला अभिषेक करने। चारों तरफ भक्ति का ऐसा वातावरण था जैसे हर सांस में जय बाबा श्याम बस गया हो। उस दरबार में कदम रखते ही मन नहीं आत्मा तक नतमस्तक हो गई थी। हर घंटी की आवाज जैसे अंदर कुछ बदल रहा हो। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने पूरे मंदिर का वीडियो लिया। सभी भक्त इतने मग्न थे उन भजनों में और साईं बाबा के दर्शन में। फिर क्या था, मैं भी लाइन में लग गई और जैसे ही बाबा के दर्शन हुए, मुझे ऐसे लगा जैसे बाबा ने चुटकी में हमें बुला लिया हो। दिल भर आया, आंखें भीगने ही वाली थी। बस किसी तरह खुद को संभाला, क्योंकि दिल कह रहा था ये कोई साधारण यात्रा नहीं है, ये तो कृपा है, एक साक्षात बुलावा। मैंने बाबा से अरदास की, आपकी ऐसी कृपा हमेशा बनाए रखना। जल्दी से बाबा की मूर्ति के साथ एक वीडियो सेल्फी ली और थोड़ी देर वहीं बैठी। फिर बाबा को धन्यवाद देते हुए बाहर आ गई और बस सीधे चल पड़ी साईं धाम, जो कि जोधपुर का सबसे बड़ा साईं बाबा का मंदिर कहलाता है। सिर्फ साईं बाबा ही नहीं, खाटू श्याम बाबा, गणेश जी, बालाजी और नवग्रह मंदिर भी हैं। और जो लोग सालासर बालाजी और खाटू श्याम जी के नहीं जा पाते, वो सभी भक्त यहाँ आकर दर्शन लाभ लेते हैं, जहाँ बिल्कुल अलग माहौल, शांति, भव्यता और श्रद्धा का संगम। और फिर जो हुआ वो मेरे लिए सबसे अनमोल पल था। जैसे ही हमने एंटर किया, हमने देखा वहां चारों ओर भजनों की गूंज थी और भक्तों की भीड़ बाबा के दर्शन के लिए उमड़ रही थी। मुझे वहां श्याम बाबा की माला मिली, गुलाब का फूल भी और इत्र भी लगाया गया। बाबा की इतनी कृपा बरस रही थी ना, मुझे लगा एकादशी का व्रत आज सच में पूर्ण हो गया। कुछ पलों के लिए लगा जैसे मैं वहां नहीं थी, बल्कि किसी और ही लोक में, बाबा के सामने एकदम उनके करीब, और मेरी आंखें भर आई थी, पर दिल हल्का हो गया था। कभी कभी कोई फूल, कोई माला
और कोई साधारण चीज नहीं होती, वो संकेत होती है कि बाबा हमें देख रहे हैं और हर भाव को सुन रहे हैं। और यकीन मानिए बिल्कुल भी थकान नहीं हो रही थी, ऐसे लग ही नहीं रहा था कि हमारा व्रत है। एक दिन में 2 बार श्याम बाबा के दर्शन, दोनों अलग अलग जगहों पर। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, ये तो सिर्फ कृपा है जो इस पूरी यात्रा का अनुभव मैं हमेशा दिल में संजो कर रखूंगी। उसी के दाईं ओर जब मैंने देखा कि सालासर बालाजी का एक दिव्य रूप में मंदिर बना हुआ है, मैंने वहां भी दर्शन किए। और भक्तों को देखते देखते मैं बाईं ओर गणेश जी के मंदिर की तरफ भी गई और वहां भी मैंने अरदास लगाई, गणेश जी को नमन किया, उनका भी वीडियो लिया। और उसी के पास में थोड़ा आगे जाते ही एक नवग्रह मंदिर, चबूतरे के ऊपर सभी नवग्रह मूर्तियों की स्थापना की हुई थी और चारों तरफ उनके नाम लिखे हुए थे। प्रत्येक मूर्ति के आगे, उस ग्रह के आगे उस मूर्ति का नाम लिखा हुआ था। भक्त वहां शनिदेव की मूर्ति के ऊपर जो है सरसों के तेल से उनका अभिषेक कर रहे थे, क्योंकि एकादशी के साथ साथ उस दिन शनिवार भी था। तो बस वो शनि भगवान की कृपा पाने के लिए उन्हें तेलाभिषेक कर रहे थे। सब मिलाकर वो वाइब्स, वो एक स्पिरिचुअल कॉकटेल जैसा लगा। और अब मंदिर के से बाहर निकलते ही एक विशाल जो है हॉल में प्रवेश किया, जहां पर साईं बाबा की एक दिव्य और भव्य मूर्ति लगी हुई थी। सही मानो तो शिरडी साईं बाबा की मूर्ति जो शिरडी में है, उसके बाद जोधपुर की यह पहली ऐसी मूर्ति है जो इतनी भव्य और इतनी ऊंची है। और मंदिर इतना शांत, वातावरण वहां का कि बस, और मंदिर की दिव्यता और भव्यता को देखकर बस हम देखते ही रह गए, कुछ नहीं। ये देखिए, मैं आपको पास में से बताती हूँ, साईं बाबा के मंदिर के साथ साथ जो है यहाँ पर नीचे छोटे से ठाकुर जी भी विराजमान है बाल गोपाल के रूप में। और यहाँ पर हमने दर्शन किए। अब मंदिर से बाहर निकलते ही एक बड़ा सा पार्क मिला और बस फिर क्या था, बच्चों ने खेला, बड़ों ने खाना खाया। जिन लोगों के व्रत नहीं था उन्होंने खाना खाया, और जो फलाहार करके व्रत करते हैं उन्होंने फलाहार किया, उन्होंने गेम खेला। और फिर थोड़ी देर बैठकर हमने शांति का अनुभव किया। घर जाने का मन तो नहीं था, लेकिन बस जाना तो पड़ेगा, इसीलिए ने मिलकर रील्स बनाई। मेरी बेटी और बाकी सभी बच्चों ने मिलकर जो है ऊनो गेम खेला। हम फिर से बस में रवाना हो गए। और अब आप देखिए, सबके चेहरे एकदम थके बुझे हुए, जैसे हम स्टार्ट हुए थे और सबके चेहरे एकदम खिले खिले से थे, लेकिन अब सबके चेहरे थके हारे बस घर की ओर निहार रहे थे, जैसे कि कब घर आए। और उसी के साथ हमारा ये ट्रिप पूरा हुआ। आज का ये ट्रिप भूलने लायक तो नहीं था। एकादशी का व्रत रखना मतलब सिर्फ उपवास नहीं होता, बल्कि मन, विचार और आत्मा का उपवास होता है। और आज के दिन वो सब कुछ मिला, न सिर्फ मंदिरों के दर्शन, बल्कि परिवार, प्रकृति और भावनाओं से जुड़ना। यह असली यात्रा थी आज की। तो दोस्तों, ये था मेरा पूरा दिन, बिना प्लानिंग के और पूरी सच्चाई से भरा हुआ। अगर आपको मेरा ये रियल व्लॉग्स पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर दें, और हाँ, कमेंट में बताएं आप भी कभी ऐसे बिना सोचे समझे घूमने निकल पड़े हो क्या। और चैनल पर पहली बार आए हो तो जुड़ जाओ परिवार से, क्योंकि यहाँ हर वीडियो दिल से बनता है। मिलते हैं अगली व्लॉग में, तब तक के लिए जय साईं बाबा, जय खाटू श्याम बाबा।